आज इस वीडियो में हम आपको जो सिखाने लगे हैं वो है जो इसके कॉटेज में लीकेज टोनर कॉटेज में डेल टेट्रा 3 के टोनर कॉटेज में जो लीकेज की प्रॉब्लम आती है उसको हल करने का तरीका। सबसे पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मास्क लेना है, मास्क को पहनना बहुत ज़रूरी है। कॉटेज को एक स्क्रू खोल लेना है डॉक्टर ब्लेड का इसके ऊपर से। मैग्नेट रोलर को इसके ओपन कर लेना है, इसमें से बाहर निकाल लेना है कॉटेज में से। मैग्नेट रोलर साइड पर रख दें। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ ताकि जो है ना हम जो काम करने लगे हैं वो सही तरीके से हो पाए। इस साइड पर जो सील लगी होती है आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मूव कीजिए कॉटेज को। ये अभी देखिए ये सील लगी हुई होती है एक फाइबर की, फाइबर या आप समझ लें कि किसी एक क्लॉथ टाइप लगी हुई होती है, ये सील होती है, ठीक है। फोम टाइप है ये। इसको आप साइड पर कर दीजिए निकाल कर। ये टोनर में मॉइस्चर आने की वजह से ख़राब हो जाती है ये सील। इसकी वजह से लीकेज, ज़्यादातर लीकेज इसकी वजह से स्टार्ट होती है। इसको अच्छी तरह साफ कर लें ताकि टोनर, इस जगह पर टोनर नहीं रहना चाहिए। टोनर को बिल्कुल क्लीन हो जाए ताकि ये जगह बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह हो जाए। और इसको अच्छी तरह क्लीन करने, बल्कि आप कोशिश करें कि जब आप टोनर की सर्विस करते हैं ना, नया टोनर जब भी आप लगाते हैं या प्रिंटर की सर्विस कर रहे हैं, तो आप टोनर चेंज करने से पहले इसको खोल कर अच्छी तरह ब्लोर करके, ताकि बिल्कुल साफ क्लीन एंड नीट हो। तो इसको यहाँ पर सील लगाने में उस वक्त ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमने अभी इमरजेंसी में वीडियो बनाने के लिए ये हम कर रहे हैं ताकि आप तक जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आपके पास एक अल्फ़ा कटर होना चाहिए। और ये सील ना आप देखें कि ये आम सी माइलर सील टाइप है, लेकिन ये आपको मिल जाएगी मार्केट से। जो जूतों के नीचे नॉर्मल हमारे यहाँ पर रखा जाता है ना, जूतों के नीचे फोम रखा जाता है, ये उस टाइप की चीज़ है, ठीक है। वही आपको मिल सकता है, तो ये आप ले लें। इसका मतलब है ये यहाँ पर बड़ा आसान, इसको सीजर से आप काट लें। उसके साइज़ की काट लें जो आपके पास पहले रखी हुई है ना। आप कोशिश करें उसका साइज़ और इसका साइज़ मैच कर लें, और ये इसको फिर कटिंग कर लें। हम साइज़ भी चेक कर लेते हैं कि साइज़ बराबर है। ये देखें ये तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर है। डबल साइड टेप लगी हुई होती है ऑलरेडी, नहीं लगी हुई तो आप लगा लीजिए। थोड़ा सा इसको थोड़ी सी मुश्किल होती है लगाने में, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली इसको लगा सकेंगे। ये कटर से आप इसको काट लें जहाँ तक ये पूरी होती है। अब ये मेरा अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से हमने जो है ना वो सील को पैक किया है। इसके साथ हमने इसको लगाया है। ये देखिए अब यहाँ पर स्पेस, जो मॉइस्चर की वजह से वो सील बैठ गई थी या वो कमज़ोर पड़ गई थी, अब यहाँ पर वो जो है ना स्पेस वो पूरी हो गई है, मुकम्मल हो गई है। तो अब लीकेज के चांसेस समझ लें कि आपके 80% ख़त्म हो गए। दोबारा मैग्नेट रोलर लगा लीजिए। हम चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह मूव कर रहा है। तो चेक करने के बाद इसको हम कॉटेजेस को पहले भी मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि ये इसके जो साइडें हैं वो कैसे बैठती हैं। जो हमारी टोनर रिफिलिंग वाली वीडियो है उसके अंदर हम आपको तफसील से इसके बता चुके हैं। उसी को फॉलो करते हुए आप ये सील लगा लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको इस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
और आपका प्रिंटर स्मूथली चलता रहेगा। जी दोस्तों, कॉटेज आपका रेडी है। अब आप इसको अपने प्रिंटर में लगाएं और एंजॉय करें प्रिंटिंग। लीकेज इसकी आपकी 80% जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो वैसे 100% ही है, लेकिन ये है कि कुछ लोग जो है ना इसको एक्स्ट्रा चेक करते हैं दबा कर और वो पुश करके। लेकिन हमने जो काम किया है वो उसकी जो है ना प्रोग्रेस बड़ी अच्छी है। और हमारे जहाँ हमने इसको इंस्टॉल किया है वहाँ पर लीकेज ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, copy.pk से हमें इजाज़त दीजिए।